हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेनरिक का कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेनरिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम सिर्फ लॉजिक लिखते हैं, डेटा स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बताया था स्वैपिंग का अगर हम एक ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं जो कि चाहते हैं कि वो लॉजिक इंटीजर के लिए भी काम करे, फ्लोट के लिए भी काम करे, डबल के लिए भी काम करे, स्ट्रिंग के लिए भी काम करे, दो स्टूडेंट के लिए भी काम करे, हर तरह के डेटा के लिए एक ही लॉजिक काम करे, तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाया था लास्ट वाले वीडियो में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर लॉजिक हर डेटा के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सम करना है, राइट, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं इंटीजर के, एक समझ लीजिए एरे है मेरे पास 2, 3, 4, 5। तो जब मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, उन सबको ऐड करना है, तब तो मैं लूप लगाऊंगा एक, और एक वेरिएबल लिख लूँगा सम इज इक्वल्स टू 0, और लूप चला करके आई ए के लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस करेगा, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो इससे क्या होगा कि जितने भी नंबर है ना एरे में, वो सब सम हो जाएंगे, सब ठीक है। ये अगर एरे फ्लोट का होगा तो भी कोई इशू नहीं है, अगर ये एरे डबल का होगा तो भी कोई इशू नहीं है, अगर ये स्ट्रिंग का है तो भी शायद, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दें तो भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्कैटिनेट कर दे। लेकिन अगर मैंने ये यहाँ पे स्टूडेंट क्लास लिख दिया और स्टूडेंट क्लास के डेटा स्टोर करा दिया, और स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर मैं सम कराता हूं तो दिक्कत है, तब ये एडिशन नहीं हो पाएगा। और ऐसे भी हर डेटा के लिए हर लॉजिक अप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसको सब्ट्रैक्शन लगा दूं, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन लगा दूं ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो फिर ऐसा होगा कि इंट के लिए काम करेगा, फ्लोट के लिए काम करेगा, डबल के लिए काम करेगा, लेकिन स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन तो होता है प्लस यूज कर करके, लेकिन माइनस का यूज नहीं होता कॉन्कैटिनेशन में, तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ लॉजिक लिखूं सम कराने का या सब्ट्रैक्ट कराने का जेनरिक के थ्रू, तो फिर क्या होगा, वहां पर हर डेटा के लिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि माइनस ऑपरेशन इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जेनरिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक लॉजिक को हर डेटा के लिए एप्लीकेबल बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली संभव नहीं है कि हर लॉजिक हर डेटा के लिए एप्लीकेबल हो ही। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, कुछ बाउंड्री डालेंगे हम जेनरिक में, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे ऐड ही करना है, सम करना है, तो सम किसके लिए पॉसिबल है, इंटीजर क्लास के लिए पॉसिबल है, इंटीजर डेटा के लिए, फ्लोट डेटा के लिए पॉसिबल है, राइट, और सम में डबल डेटा के लिए भी संभव है, बाइट के लिए है, शॉर्ट के लिए भी हो सकता है, बुलियन के लिए नहीं होगा, कैरेक्टर के लिए भी पॉसिबल है, उसके स्काई वैल्यू से यूनिकोड से सम कर देगा वो। तो एक्चुअली जो रैपर क्लासेस है ना, रैपर क्लासेस में 8 क्लासेस होते हैं ना, उसमें से 7 के लिए सम पॉसिबल है, 7 डेटा के लिए सम पॉसिबल है, लेकिन बाकी किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कैसे रिस्ट्रिक्शन डालूंगा जेनरिक में, कैसे रिस्ट्रिक्शन डालूंगा, उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाया हूं, उस प्रोग्राम को आपको मैं शो कराता हूं। देखिए, ये प्रोग्राम में एरर है, इस प्रोग्राम में दिक्कत आएगा, ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने लॉजिक, देखिए हमने ना यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्जांपल ये जेनरिक क्लास है, ये जेनरिक क्लास है। अब जेनरिक क्लास के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल्स टू ऐड लिखा है ना, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर लगाया है ना, तो एडिशन ऑपरेटर लगाएंगे, तो फिर अगर यहाँ पे टी में स्ट्रिंग पास कर दिया होता, या फिर अगर हमने स्टूडेंट पास कर दिया होता यहाँ पे अगर, तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा।
राइट। तो यहाँ दिक्कत है, तो दिक्कत है तो क्या करें, तो इसको बाउंड, लेकिन पहले प्रोग्राम किस चीज़ का है पहले मैं बता दूं कि देखिए मैंने एक एरे बनाया है यहाँ पे और उस ए को पास कर दिया मैंने, राइट, और जेनरिक क्लास में हमने पास कर दिया उस एरे को और उसका एवरेज निकाला है। तो इंटीजर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही जो ए है पूरा एरे है वो यहाँ पे आ जाएगा ओ में और वो नम पे आ जाएगा, तो नम पे पूरा एरे आ गया, ठीक है। इंटीजर पे एडिशन भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो डबल वैल्यू हमने मेथड यूज़ किया है ना, ये इंटीजर क्लास के पास नहीं है, इंटीजर क्लास के पास नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं पहले, ये जो क्लास है ना इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, लॉन्ग, इन सब का एक सुपर क्लास है नंबर। एक सुपर क्लास क्या है, नंबर, इसी के ही सब चाइल्ड हैं। ये रैपर क्लासेस के जो 7 क्लासेस है बुलियन को छोड़ करके 7 क्लासेस ये जितने दिख रहा है आपको वो सब इसी के ही चाइल्ड हैं, तो इसके चाइल्ड हैं। और एक्चुअली डबल वैल्यू एक ऐसा मेथड है जो कि किसके पास है, नंबर क्लास के पास है। अब नंबर क्लास के पास अगर है ना ये डबल वैल्यू, इसका मतलब ये जावा के हर इस रैपर क्लासेस के हर क्लासेस में पॉसिबल है, ये डबल वैल्यू है। ये क्या करता है, नॉन डबल डेटा को डबल में कन्वर्ट करता है। क्या मैंने कहा, नॉन डबल डेटा को डबल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो नॉन डबल डेटा को डबल में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ तो वर्क करेगा इस प्रोग्राम में, एरे में सम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालना होगा। रिस्ट्रिक्शन कैसे डालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्सटेंड्स नंबर, तो जब मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ये एंगल ब्रैकेट के अंदर में टी एक्सटेंड्स नंबर, इसका मतलब क्या है कि अब टी हर क्लास नहीं होगा, हर क्लास संभव नहीं है। ये सिर्फ रैपर क्लासेस के 7 क्लासेस जो इसके चाइल्ड हैं, सिर्फ टी वही हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत अब नहीं है। अब डबल वैल्यू सबके पास तो है ही, नंबर क्लास के पास डबल वैल्यू है तो ये वर्क करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को समझा देता हूँ मैं एक बार जल्दी से, राइट। एक ओवरव्यू दिया था मैंने, अब इस प्रोग्राम को समझिए ध्यान से। ए एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसका है, एक एरे का। तो हमने वैल्यू क्या दिया है एरे में, 1 2 3 4 और 5, और उसका बेस एड्रेस मान लीजिए 100 है ना, तो वो चला गया ए में। अब हमने क्या किया, एक OB नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है। न्यू लिखेंगे, स्टैट्स लिखेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, रैपर क्लास का, और उसके एंगल ब्रैकेट में हमने क्या पास कर दिया, इंटीजर। तो ये जो टी है वो क्या है, यहाँ पे इंटीजर हो गया, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये टी क्या है, टी इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो हमने ए पास किया ना, ये 100 जो रेफरेंस था ना, वो 100 हमने पास कर दिया, इस ओ में आ गया, और इस OP के थ्रू नम में आ गया, नम में क्या आ गया, 100, ये वाला एक्सेस आ गया, ठीक है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इंस्टांस वेरिएबल के कॉपीज बनते हैं, तो इंस्टांस वेरिएबल के कॉपीज बन गया, ठीक है। और ये जो ए है वो हमने पास कर दिया इस ओ में, और ये चला गया नम्स में, तो नम्स में यहाँ पे आ गया। तो ये जो एरे है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया ताकि वो उसको एक्सेस कर लेगा, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, OB.average मेथड को कॉल किया है। एवरेज मेथड जैसे ही कॉल होगा ना, एक वेरिएबल सम लिखा, ठीक है, I इक्वल्स टू 0, 0 नम के लेंथ से कम है, ये लूप चलेगा। तो नम्स 0, नम 0 में क्या है, 1 इंटीजर है लेकिन उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो 1.0, और सम में क्या है 0.0, 0.0 प्लस 1.0, तो 1.0 हो जाएगा सम। फिर लूप आगे बढ़ेगा i प्लस प्लस होकर के, i 1 है, 1 भी तो उसके लेंथ से कम ही है, चलेगा। तो a ऑफ नम्स 1, नम्स 1 में क्या है 2, तो यहाँ पे 2.0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.0 है, 3.0 हो जाएगा, किसमें, सम में। फिर लूप आगे बढ़ेगा, अब इस बार नम्स 2 कॉल करेगा, 3, तो 3, और ये यहाँ पे है 3 प्लस 3 6, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद 4 प्लस 6 is 10। तो इसी तरह से प्रोसीड होता रहेगा। लास्ट में जो सम की वैल्यू आएगी, जो आएगी तो क्या आएगी, 10 15 आएगी, 15 उसके लेंथ से, 5 उसके लेंथ है, तो 15 डिवाइड बाई 10, सॉरी 15 डिवाइड बाई 5 इज 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा। जो 3 रिटर्न करेगा तो यहाँ आएगा और V में जाएगा तो प्रिंट कर देगा क्या, 3। तो ये एवरेज निकल गया, किसका, इसका। अब अगर मान लीजिए आप ना इस इंटीजर की जगह पे फ्लोट भी लिख देते तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी वर्क करेगा।
अगर यहाँ पे डबल लिख देते हो तब भी वर्क करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टी जो है वो सिर्फ रैपर क्लासेस के जो 7 फंक्शंस हैं बुलियन को छोड़ करके, उसमें से ये टी कुछ भी हो सकता है। तो जेनरिक तो है ये, लेकिन किसके लिए जेनरिक है? सिर्फ 7 क्लासेस के लिए जेनरिक है। तो जेनरिक को ना बाउंड्री में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लॉजिक मैंने कहा आपको हर डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ठीक है, जेनरिक के कॉन्सेप्ट में इतना ही रखते हैं। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है जेनरिक का। अगली क्लास में फिर नई कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।